हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश रीडर में 2 चैप्टर कराए गए हैं एनुअल पोर्शन में, और कुछ चैप्टर ग्रामर में कराए गए हैं। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों चलिए, वैसे तो आप लोगों ने कर ही ली होगी, लेकिन आपको क्लास में रिवीजन भी कराया गया है। चलिए एक बार रिवीजन आप वीडियो में भी सुनेंगे और ध्यान से लर्न भी करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं रीडर में। एक वीडियो बच्चों इंग्लिश रीडर की बनाई गई है और दूसरी वीडियो ग्रामर की बनाई गई है। दोनों ही वीडियोज़ आपको ध्यान से सुननी है और एग्ज़ाम को में ध्यान से वर्क करना है। तो चलिए पहला वर्ड मीनिंग देखते हैं। रिपलिंग वेव्स, ठीक है। कैसल फोर्ट, कैसल बोलते हैं बच्चों दुर्ग को, किले को, और रिपलिंग बोलते हैं बच्चों तरंगों को, ठीक है। वेन, यूजलेस, वेन बोलते हैं बच्चों जो चीज़ बेकार की होती है, यूजलेस होती है। अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड होता है बच्चों आश्चर्यजनक, सरप्राइज्ड। बच्चों मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताती हूँ, चैप्टर जब पढ़ाती हूँ तब भी बताती हूँ कि वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश टू हिंदी लिख देते हैं, सही लिखते हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम में नंबर कट जाते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने होते हैं। तो आप लर्न टू इंग्लिश करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे हिंदी में भी, क्योंकि उससे आपको चैप्टर पढ़ने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 बिहाइव। बिहाइव बोलते हैं बच्चों मधुमक्खी के घोंसले को, है ना, जहाँ मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है, नेस्ट ऑफ बीज। नंबर 6 स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस होता है शीघ्रता, जल्दी, क्विकनेस। नंबर 7 अपीयर, अपीयर बोलते हैं बच्चों दिखाई देने को, टू सीम। इसके बाद है नेक्स्ट एन्चांटेड, एन्चांटेड बोलते हैं बच्चों खुशी को, हैप्पीली, प्रसन्नता को। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों फ्रॉन, फ्रॉन बोलते हैं जो देखने में अच्छा ना लगे, डर्टी लुक, भद्दा भद्दा सा लगे। इसके बाद नंबर 10 क्यूरियस, क्यूरियस होता है बच्चों उत्सुकता, किसी काम को जानने की, ईगरनेस होना, ठीक है, उत्सुकता पूर्वक कोई काम करना। तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बताए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका फिलअप्स। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं फिलअप्स को। ए लैंड ऑफ ड्रीम्स इज़ बॉर्डर्ड बाय, जो वो सपनों का देश था, वो सबसे आखिरी में वहाँ पर क्या चीज़ थी, स्ट्रीम्स थी वहाँ पर, ठीक है, नदियाँ थी। इसके बाद नंबर 2 द रैबिट हंग द पम्पकिन, उस रैबिट ने उस पम्पकिन को, उस कद्दू को कहाँ पर टांग दिया था, कहाँ पर हंग किया था, नियर बीहाइव, उस मधुमक्खी के छत्ते के पास टांग दिया था। नंबर 3 द विच वॉज प्लीज्ड विद द डैश स्विफ्टनेस, जो वो जादूगरनी थी वो किसकी बात से खुश हो गई थी, किस बात से खुश हो गई थी, प्लीज़ बोलते हैं खुश होने को, रैबिट स्विफ्टनेस, क्योंकि वो जो खरगोश था वो बहुत जल्दी आ गया था। नेक्स्ट वन है नंबर 4 डैश फ्रूट्स आर फाउंड इन द गार्डन, कौन से तरह के फल जो हैं वो गार्डन में थे वहाँ पर, मैजिक फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 द विच यूज टू प्रैक्टिस डार्क मैजिक इन द फॉरेस्ट, जादूगरनी ने, डार्क मैजिक बोलते हैं बच्चों काले जादू को, ठीक है, जंगल में वो काले जादू की प्रैक्टिस किया करती थी, कौन, वो जादूगरनी। नंबर 6 द पोएम ए चाइल्ड्स थॉट इज़ अबाउट ए चाइल्ड हु इज़ 7 years ओल्ड, जो ये पोएम है आपकी ए चाइल्ड्स थॉट, ये एक 7 साल के बच्चे की पोएम है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताए बच्चों। इसके बाद चलिए राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, पार्ट 3। हाउंड, साउंड, राउंड, हाउंड से मिलते जुलते बच्चों आपको 2 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आए 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच तो आपको 3 लिखने हैं, 1 राइमिंग वर्ड फॉर ईच, सबके लिए 1 लिखना है, तो आपको 1 लिखना है बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिवीजन में 2 कराए गए हैं तो एग्ज़ाम में 2 ही आए। ये आपको टाइटल ध्यान से पढ़ना है कि आप 1 पूछा गया है या 2 पूछे गए हैं, 3 पूछे गए हैं, ठीक है। जितने टाइटल में पूछे जाएंगे आपको उतने ही लिखने हैं। नंबर 2 रेन, रेन का क्या होगा बच्चों, वेन, गेन, अगेन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उनकी राइमिंग सेम होनी चाहिए। नंबर 3 माइल्ड, माइल्ड के साथ हो गया बच्चों चाइल्ड, वाइल्ड, अब यहाँ पर आप और कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आइए सैड, सैड का हो गया बच्चों बैड, रेड, हेड, ठीक है। नंबर 5 गेट, गेट क्या हो गया बच्चों, लेट, डेट, मेट, फेट, हेट, कुछ भी लिख सकते हो लेकिन वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना है, वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। नंबर 6 टीम, टीम का हो गया बच्चों स्ट्रीम, ड्रीम, ठीक है।
नंबर 7 राइट, राइट का हो गया फाइट, लाइट, यहाँ पर अब आप डाइट भी लिख सकते हो, जबकि डाइट की स्पेलिंग डिफरेंट है, DIET डाइट, लेकिन प्रोनाउंस उसकी जो राइमिंग है वो बिल्कुल सेम है, राइट, फाइट, लाइट, डाइट, माइट, हाइट, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके बाद आइए बच्चों ट्रू फॉल्स पर। चलिए पार्ट 4 है आपका, द विच कर्स द रैबिट, उस जादूगरनी ने उस जो रैबिट था उसको श्राप दिया था, तो उसको श्राप दिया था, ये उसके आने से खुश हो गई थी, वो उसके आने से खुश हो गई थी, तो ये हमारा यहाँ पर फॉल्स हो गया। नंबर 2, द रैबिट पिक अप द पम्पकिन फ्रॉम द फील्ड, उस रैबिट ने उस पम्पकिन को फील्ड से उठा लिया था, ठीक है, तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू हो गया। नंबर 3, द विच वॉज हैप्पी टू सी द रैबिट, वो जादूगरनी उस रैबिट को देखकर खुश हो गई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए भी ट्रू हो गया। नंबर 4, द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, वो जो गार्डन था उसके ग्राउंड को कारपेट ने ढक लिया था, कारपेट मतलब होता है बच्चों कालीन, कालीन से वो ढक गया था, ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर भी ट्रू हो गया। ये बच्चों चाइल्ड्स थॉट वाली पोएम से है, ठीक है। इसके बाद है मैजिक फ्लावर्स आर फाउंड इन द गार्डन, मैजिक फ्लावर्स मिलते थे गार्डन में, या बच्चों मैजिक फ्रूट्स थे, वहाँ पर मैजिक फ्रूट्स थे, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पर आया मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड इन गार्डन, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। इसके बाद नंबर 6, द रैबिट डिड नॉट वांट टू बिकम ए वाइजर, रैबिट जो है वो बुद्धिमान नहीं बनना चाहता था, ये बात गलत है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि रैबिट तो अधिक से अधिक बुद्धिमान होना चाहता था, और भी बुद्धिमान होना चाहता था, तो इसलिए बात फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स आएगा। लास्ट वन इज़ नंबर 7, द रैबिट वॉज ए वाइज एनिमल, रैबिट एक बुद्धिमान एक चतुर एनिमल था, ये बात सही है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आया। इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट है आंसर इन 1 वर्ड, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द विच वांट रैबिट टू ब्रिंग, उस विच ने रैबिट को क्या लाने के लिए कहा था, तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पे हाइड हो रहा है PDF में, कोई बात नहीं, आपको मालूम है कि इसका आंसर है पाइथन, ठीक है, पाइथन लाने के लिए बोला था, तो आप लिखेंगे PYTHON पाइथन, ठीक है बच्चों, ये आपको याद भी होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द स्पीकर सीक फॉर व्हेन ही वेक्स अप, जब वो स्पीकर उठा, चाइल्ड्स थॉट वाला है बच्चों ये, तो उसने वहाँ पर क्या देखा, उसने देखा कि वो मैजिक लैंड है, ठीक है, जादुई लैंड है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रैबिट पिक अप फ्रॉम द फील्ड, रैबिट ने फील्ड से क्या उठा कर लाया था, वो पम्पकिन लाया था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गैलेंट हॉर्समैन राइड, जो गैलेंट बोलते हैं बच्चों ब्रेव को, बहादुर को, तो जो बहादुर घोड़े थे वो कैसे पहुंच गए थे वहाँ, बाय स्ट्रीम्स, नदियों को पार कर करके, ठीक, नदियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम ए चाइल्ड्स थॉट, ए चाइल्ड्स थॉट पोएम के स्पीकर कौन थे, एक छोटा सा बच्चा था जो 7 ईयर ओल्ड था, तो इसमें ये आंसर आ जाएगा स्मॉल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैज़ रिप्लेस द गार्डन ग्राउंड, गार्डन जो ग्राउंड था उसकी जगह पर क्या चीज़ आ गई थी, क्या चीज़ बिछा दी गई थी, कारपेट, ठीक है, कालीन, तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर कारपेट। क्वेश्चन नंबर 7, हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में कौन रहता था, एक रैबिट रहता था, तो यहाँ पर आंसर आ गया ए रैबिट। ओके बच्चों, तो मैंने आपको फर्स्ट रिवीजन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स, फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, ये सब बताए। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग बताए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।